चलिए बात कर लेते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसमें अपन जानेंगे कि ये बल किस प्रकृति का होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, और कौन सी वस्तु पे किस दिशा में ये लगेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता कब है। तो ये तब लगता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है। जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल में समझे तो कह सकते हैं कि धरातल पर किसी वस्तु को रखते हैं, धरातल पर किसी वस्तु को रखते हैं तो धरातल और वस्तु के मध्य क्या हो गया, संपर्क हो गया, तब अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रकृति होता है वो क्या होता है कि एक वस्तु दूसरी को धकेलती है, तब संपर्क सतह के लंबवत लगने वाले बल को अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ध्यान से देखना, अपन जैसे ही इस गुटके को या इस ब्लॉक को धरातल पर रखते हैं तो ये क्या करेगा, इस धरातल को नीचे धकेलने की कोशिश करेगा, धरातल को नीचे धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन धरातल अपन कह सकते हैं कि मजबूती के साथ इसका विरोध करेगा, और जितना इसने नीचे धकेलने की कोशिश करी है उतने से ही ये ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा कहाँ पे, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल वहाँ पे लगेगा जहाँ पे इनके संपर्क सतह हो। तो फिर कंडीशन क्या है कि संपर्क सतह के लंबवत, तो ये वाली देखिए, ये वाली जो लाइन है वो संपर्क सतह है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि संपर्क सतह के लंबवत तो ऐसे होगी, तो ये होगी इस तरीके से संपर्क सतह के लंबवत। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये वस्तुएं एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करती है, तो बल की प्रकृति होती है प्रतिकर्षण। और ध्यान रखिए प्रतिकर्षण बल के जो एरो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। अब अपने को समझना है कि कौन सा एरो किसके लिए होगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल को एन से दर्शाते हैं, नॉर्मल से एन, और ये भी एन। तो देखिए ये जो एन है वो क्या है, ये एन अपन कह सकते हैं कि गुटके पर धरातल के कारण, गुटके पर धरातल के कारण, और ये आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि धरातल पर गुटके के कारण, धरातल पर गुटके के कारण। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो ये बल हैं उनका परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, अलग अलग वस्तुओं पे क्रिया प्रतिक्रिया हो गए, नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया हो गए। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये जो एन है वो किस पे है, वस्तु या गुटके पर, किसकी वजह से, धरातल की वजह से। ये एन किस पे, धरातल पर, किसकी वजह से, गुटके की वजह से। अब अपन यहाँ पे जो एफबीडी बनाएंगे वो तो गुटके का बनाएंगे, और अध्ययन भी अपने गुटके का करना है। तो अब अपन क्या करते हैं कि गुटके का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी का मीनिंग आप सभी जानते होंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग ये होता है कि कोई भी गुटके का जब अध्ययन कर रहे हो तो उस पर लगने वाले सभी बल को तीर की सहायता से दर्शा दो। तो आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तो mg नीचे की तरफ लगेगा, जो पृथ्वी उसको आकर्षित करेगी, यानी गुटके का द्रव्यमान m है तो गुरुत्वाकर्षण बल mg का नीचे की तरफ लगेगा। अब देखिए आप बना रहे हैं एफबीडी किसका, गुटके का, तो गुटके पे नॉर्मल रिएक्शन का एरो कहाँ है, ऊपर, क्या है, ऊपर। इस तरीके से ये हो गया एन। क्या ये गुटका विरामावस्था में है, तो आप कहोगे ये गुटका है विरामावस्था में। जब गुटका विरामावस्था में होगा तो आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये साम्यावस्था में हुआ, तो इस वजह से ऊपर वाला बल बराबर में नीचे वाला बल, तो एन बराबर आप कह सकते हैं क्या होगा, mg। एन बराबर क्या होगा, mg। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एन बराबर mg आ गया, और mg को अपन जानते हैं कि mg क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल। तो इस तरीके से अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में अपन ने क्या जाना कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल तब लगता है जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में हो। इस बल की दिशा क्या होगी, संपर्क सतह के लंबवत, और नेचर कैसा होगा, प्रतिकर्षण का। एरो बनाने मैंने आपको सिखा दिए हैं कि जहाँ पे भी संपर्क सतह आपस में आए वहाँ पे एक लाइन खींचिए और वहाँ पे प्रतिकर्षण प्रकार का एरो बनाइए।